हाय गाइज, वेलकम टू आवर चैनल केम अचीवर्स। आई एम सुदीप। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो जो एनएमआर पोर्शन में मैथ आता है ना, 4 मार्क्स के क्या 2 मार्क्स में जनरली आते हैं नेट में गेट में। हम लोग तो एनएमआर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेंट देखा जो कैसे होता है और भी लेके आएगा जो टाइम टू टाइम, ठीक है। और एक वीडियो लेके आएगा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेंट के ऊपर। और जो एक वाइटल एनएमआर में आता है जो मैथ आता है 4-5 डिफरेंट मैथ आता है, उसको ही घुमा फिरा के डिफरेंट टाइम में डिफरेंट बार आता है मैथ, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके वो मैथ देख लेते हैं। अच्छा देखो, क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द शिफ्ट ऑफ द रेजोनेंस फ्रॉम द टीएमएस। रेजोनेंस मीन्स एनएमआर का इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ऑफ ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर डेल्टा इक्वल टू ए क्या है इतना, ए हुआ केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट, ठीक। और ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो हमको एक इक्वेशन पता है पीपीएम इक्वल टू हर्ट्ज बाई मेगा हर्ट्ज। ये इक्वेशन याद रखो। क्यों ऐसे तरफ इक्वेशन मैंने लिखा हर्ट्ज बाई मेगा हर्ट्ज, देखा नहीं दे रहा है ना, ऐसे लिख देते हैं हर्ट्ज बाई मेगा हर्ट्ज, ठीक है। तो पीपीएम मीन्स इधर आता है केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट। और हर्ट्ज क्या होता है, हर्ट्ज होता है जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी। तो एक्चुअली इसको फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। मेगाहर्ट्ज क्या होता है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। इसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए तो अभी ऐसे तरफ आ जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग क्या देख सकते हैं, हर्ट्ज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर पीपीएम कितना है 3.50, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 350। दैट मीन इसको मल्टीप्लाइड कर दिया तो इतना जो आ जाएगा, ठीक है, 1.23 किलो हर्ट्ज ऐसे तरफ, ठीक है, 1.23 किलो हर्ट्ज। क्योंकि ऐसे तरफ मल्टीप्लाइड किया तो 1230 ऐसे तरफ हर्ट्ज आ जाएगा, उसको हम लोग किलो हर्ट्ज ऐसे तरफ लिखा, नहीं तो ऐसे तरफ 1230 हर्ट्ज आ जाएगा, ऐसे तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो गया ऐसे तरफ मैथ छोटा पोर्शन 2 मार्क्स में आते हैं डिफरेंट एग्जाम में। तो जिधर ही देखो सिर्फ यही इक्वेशन याद रखो, पीपीएम इक्वल टू हर्ट्ज बाई मेगा हर्ट्ज, यही इक्वेशन, कुछ चेंज करने का ज़रूरत नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं इसको 10⁻6 देके मल्टीप्लाइड करके बैठाता है, ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मेगा हर्ट्ज में ही होगा, ठीक है, जनरली। तो इसको इस डायरेक्ट इक्वेशन में बैठा दिया तो हो जाएगा। तो देखते हैं दूसरा टाइप मैथ जो आते हैं। अच्छा देखो, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द हाइड्रोजन एनएमआर फ्रीक्वेंसी 1.0 टेस्ला इज 42.4 मेगाहर्ट्ज, गायरोमेट्रिक रेशियो हाइड्रोजन का और C13 का दे दिया, ठीक है, गायरोमेट्रिक रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द C13 फ्रीक्वेंसी, C13 का फ्रीक्वेंसी क्या होगा एट 1.0 टेस्ला। तो ये क्वेश्चन नेट में 2-3 बार आया था, गेट में भी आया है, ऐसे तरह क्वेश्चन आते हैं। तो इक्वेशन सिंपल है, देखो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आता है ऐसे तरफ V0 टाउ V0 गामा V0 ऐसे तरफ बोल सकते हैं, V0/2π ये इक्वेशन है। V0 जो ऐसे तरफ बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो ऑपरेटिंग जो वैल्यू है ऐसे तरफ ऑपरेटिंग मैग्नेटिक वैल्यू, मैग्नेटिक वैल्यू। और ये जो आ रहे गामा की तरफ, इसको बोलते हैं गायरोमेट्रिक रेशियो, गायरोमेट्रिक रेशियो। दैट मीन्स क्या है, इधर तो मेरे को सिर्फ फ्रीक्वेंसी के साथ गायरोमेट्रिक रेशियो को कोरिलेट करना चाहिए क्योंकि ऑपरेटिंग सब फ्रीक्वेंसी सेम ही है 1.0 टेस्ला, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के साथ फ्रीक्वेंसी एफ लिखता तो इसको एफ डिनोट करो, एफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा ऐसे तरफ, गामा क्या टाउ ऐसे तरफ कर दो, ठीक है, तो ऐसे तरफ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन फ्रीक्वेंसी लिया तो बाई C13 किया तो कार्बन लिख देते हैं, बाई FC करते हैं
तो इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा एच बाई गामा सी ऐसे तरह, क्योंकि इधर कार्बन और हाइड्रोजन मैटर में ही डिस्कस हो रहा है। ठीक है, तो वैल्यू बैठा दो, किसका चाहिए, कार्बन का चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं जैसे एफ सी इक्वल टू एफ एच इंटू गामा सी बाई, इधर आ जाएगा गामा सी बाई गामा एच हो जाएगा। दैट मीन इसका वैल्यू बैठाओ, इधर क्या है, हाइड्रोजन का 42.4 इंटू इधर क्या है, हाइड्रोजन और C13 का दे दिया, C13 को पहले बैठाना है 4.75 10⁻7 को हटा देते हैं क्योंकि दोनों तरफ ही 10⁻7 है बाई 27। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, जितना वैल्यू आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे तरफ क्वेश्चन 2-3 बार आया था, एकदम 2000 क्वेश्चन ओपन करके देख लो। और मेरा पास ये नहीं है, क्वेश्चन पेपर नहीं है, नहीं तो मैं लिख देता था। ऐसे तरफ 2018 जून, 2018 दिसंबर, ऐसे तरफ क्वेश्चन आया है, सिर्फ डाटा को चेंज कर दिया, 4 मार्क्स में आया था, जस्ट सिर्फ ऐसे तरफ लगा दिया। ठीक है, ऑप्शन देख के भी समझ में आ जाएगा। तो चलो हम लोग और दूसरा देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखो ऐसे तरह क्वेश्चन एक बार आया था, द ड्यूरेशन ऑफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी फॉल्स डिपेंड्स ऑन द B1 10 एंड 90 डिग्री फॉल्स रिक्वायर्स। अच्छा एक बार बताओ, ऐसे तरफ 90 डिग्री मीन्स क्या होता है, π/2 होता है ना। ठीक है, तो 180 डिग्री मीन्स क्या होता है, पाई होता है। तो इक्वेशन भी ऐसे तरफ आ जाएगा, जो B का चाहिए तो B का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B इक्वल टू ऐसे तरफ होता है पाई, इधर क्या हो जाएगा 90 डिग्री है, दैट मीन्स π/2 इंटू क्या हो जाएगा 1 ऐसे तरफ न्यू, मतलब ये जो, ठीक है, गामा n इधर इंटू क्या हो जाएगा टाइम। ठीक है, ऐसे तरफ t लिख देते हैं, यही आ जाएगा, एक आ जाएगा जो गामा n का वैल्यू और जो t का ठीक है, ये जो t का वैल्यू वो भी हम लोग लिख दिया। तो एक्चुअल में इक्वेशन क्या है, जब 5/2 गामा n टाउ t ऐसे तरफ, क्योंकि इधर देखो 90 डिग्री है इसीलिए π/2 हो गया। ठीक है, 1/a पार्ट ऐसे ही रहेगा, 180 हुआ तो 180 के लिए क्या हो जाएगा, 180 के लिए b इक्वल टू इक्वेशन ऐसे तरफ आ जाएगा, π/ ऐसे गामा n टाउ t ऐसे तरफ आ जाएगा 180 के लिए। ठीक है, मेरी बात समझ रहे, 180 के लिए ऐसे तरफ आ जाएगा और ये 90 के लिए ए पार्ट आ रहे, ए पार्ट तो सेम ही है 1/। तो देखो पाई का वैल्यू बैठाओ, ठीक है, 3.16 ऐसे तरफ, ए वाला क्या है 2 इंटू, इसको जो भी वैल्यू है सबको बैठा था 3.75 इंटू 10⁸, नीचे और क्या है माइक्रो सेकेंड, 10 इंटू 10⁻⁻6 होगा, 10 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रो सेकेंड है उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, इसका सॉल्व करके निकल के वैल्यू आ जाएगा 5.9 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला होगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में ऐसे तरफ है ही नहीं। देखो इधर ऐसे तरफ ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन में क्या होता है ऐसे तरफ मिली टेस्ला दे देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग मिली टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे, टेस्ला से मिली टेस्ला, जैसे मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, 10⁻³ दे के क्या करते हैं 10⁻³ दे के मल्टीप्लाइड करते हैं। तो ऐसे तरफ भी इसको कर दो 5.9 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10³ ऐसे तरफ, तो मल्टीप्लाइड कर दिया तो मिली टेस्ला आ जाएगा। तो दैट मीन्स 59 आ जाएगा, 59 मिली टेस्ला। ठीक है, तो 59 मिली टेस्ला आ जाएगा। तो इधर लिख देते 1 मिली टेस्ला इक्वल टू 1000 टेस्ला ऐसे तरफ। तो हमारा आंसर हो गया। तो हम और भी देखते हैं नेक्स्ट और भी कुछ क्वेश्चन।
जो आया था नेट गेट ऐसे तरफ एग्ज़ाम में। तो देखो एक अच्छा खासा क्वेश्चन मैंने उठाया, ये भी एक टाइम आया था, ठीक है, नेट पे। इन 200 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में क्या क्या सेपरेट हो रहा है, डाबलेट पीक सेपरेट हो रहा है 2 ppm। दैट मीन्स ऐसे तरफ डाबलेट पीक है, ठीक है, इसका जो सेपरेट हो रहा है एक के साथ ये हो रहा है 2 ppm ऐसे तरफ डाबलेट। तब मशीन का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या था, 200 मेगाहर्ट्ज था। लेकिन आप बोल रहे हैं अच्छा कपलिंग कांस्टेंट तब था 10 हर्ट्ज। द सेपरेशन बिटवीन टू सिग्नल एंड कपलिंग कांस्टेंट इज, ठीक है, तो 6 मेगाहर्ट्ज कर दिया तो मशीन का तब फ्रीक्वेंसी था कितना ऑपरेटिंग 2 मेगाहर्ट्ज, आप कर दिया 600 मेगाहर्ट्ज, तब कपलिंग कांस्टेंट क्या होगा और सिग्नल का सेपरेशन क्या होगा। तो कपलिंग को एक चीज़ याद रखो, जो कपलिंग कांस्टेंट नो चेंज इन कपलिंग कांस्टेंट, नो चेंज इन कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। कपलिंग कांस्टेंट का कोई लेना देना ही नहीं है मशीन का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से। तो ये हो जाएगा 600 मेगाहर्ट्ज में 10 हर्ट्ज हो जाएगा, 10 हर्ट्ज रह जाएगा, जैसे ही था वैसे ही रहेगा। मशीन का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं। आप देखो सेपरेशन क्या होगा, सेपरेशन अरे इधर मैंने थोड़ा गलत किया, 2 डाबलेट है ऐसे तरफ, मतलब एक डाबलेट तो ऐसे हुआ और एक डाबलेट है ऐसे तरफ, ठीक है। तो ये जो 2 डाबलेट का कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों बीच का गैप। तो मशीन का तो हो गया, कपलिंग कांस्टेंट हो गया। अब जो सेपरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 600 इंटू 2 हो जाएगा, तो 1200 हर्ट्ज हो जाएगा सेपरेशन पीक, सेपरेशन द पीक, ठीक है। पीक का वो सेपरेशन हो जाएगा, ये डाबलेट पीक ऐसे तरफ 2 ppm करके सेपरेट था। अब जब 6 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा तब हो जाएगा 12,000 ऐसे तरफ हर्ट्ज जो डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिया, कपलिंग कांस्टेंट याद रखो कोई चेंज नहीं होगा, और ये ऑप्शन ऐसे तरफ ही था ऑप्शन, ठीक है। देखो एक अच्छा खासा क्वेश्चन है, नेट में तो ऐसे तरफ आते हैं, गेट में भी ऐसे आते हैं। H1 स्पेक्ट्रम मशीन का ऑपरेटिंग 500 मेगाहर्ट्ज में लाइन क्वार्टेड लाइन का क्या है, फोटोन ऐसे तरफ पिक दे दिया, ठीक है, 4 में पिक दिया। तो उसके बाद पूछा जो केमिकल शिफ्ट होगा कितना और जे कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा। अच्छा केमिकल शिफ्ट का यूनिट क्या आता है, ppm में आता है, जे कपलिंग या फ्रीक्वेंसी ये सब हर्ट्ज में आता है, से मशीन का ऑपरेटिंग और मेगाहर्ट्ज में आता है, ठीक है। ये 4 चीज़ याद रखो, बहुत हेल्प होगा आगे जाके। तो इधर देखो मशीन का जो है ना ऐसे तरफ 500 मेगाहर्ट्ज में ऑपरेट हो रहे और ऐसे तरफ 4 लाइन दे दिया, ठीक है, 1759 1753 ऐसे तरफ हर्ट्ज में दे दे। तो मेरे को कपलिंग कांस्टेंट चाहिए, जे वैल्यू चाहिए। कपलिंग कांस्टेंट क्या होगा, इसमें से डिफरेंस, ठीक है। तो कपलिंग कांस्टेंट हो जाएगा, कपलिंग कांस्टेंट सिर्फ ये दोनों का डिफरेंस, कोई भी उठा लो डिफरेंस सेम ही रहेगा, 1759 माइनस 1753, दैट मीन्स 6 हर्ट्ज हो जाएगा। ये दोनों में उठा लो 6, ये दोनों में 6, ठीक है। तो कोई भी उठा लो तो एक ही रहेगा, कपलिंग कांस्टेंट 6 हर्ट्ज हो गया। तो अभी केमिकल शिफ्ट चाहिए, केमिकल शिफ्ट वैल्यू ppm क्या जानते हैं, हर्ट्ज बाय मेगाहर्ट्ज चाहिए ना। ppm हमको जानते हैं, पता है जो हर्ट्ज बाय मेगाहर्ट्ज, लेकिन हर्ट्ज मेगाहर्ट्ज तो पता है जो 500, लेकिन एक हर्ट्ज में कौन सा हर्ट्ज मैंने डिसाइडेड करूँ, तो इसलिए एवरेज करना होगा। ये फर्स्ट ऑर्डर एक्चुअली NMR में आता है, फर्स्ट ऑर्डर इतना जानने का ज़रूरत नहीं, तो भी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देंगे थोड़ा। फर्स्ट ऑर्डर में आता है, जैसे तरफ A4 को एवरेज कर दो
तो वो आ जाएगा हमारा एवरेज हर्ट्ज। दैट मीन्स 1759 प्लस 1753 53 प्लस 1747 प्लस 1741 बाई 4, ये हो गया हर्ट्ज। बाई नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 500। ठीक है, दैट मीन्स इसको थोड़ा कैलकुलेशन करो, क्या आ जाएगा। अच्छा, इसको 4 देके ये दोनों में डिफरेंस क्या है, 6 करके डिफरेंस है ना, तो इधर तक तो आएगा ही, उसके बाद भी ये दोनों का डिफरेंस 6 है, तो दैट मीन्स 1750 होगा। 1750, ये दोनों के बीच में क्या है, 50 है ना, तो इधर +3 इधर -3, तो 50 होगा शायद। बाई 500 कर दिया तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा लगभग 3.5 इतना ppm आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 3.5 ppm। एक 0 काट हो जाएगा, 50 देके डिवाइडेड करो, दैट मीन 150 25, दैट मीन 3.5 आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ आए, जो आंसर क्या होगा 3.5 ppm। तुम इसको जस्ट कैलकुलेट कर लो, यही आएगा 1750, क्योंकि इसका मिडिल पोजीशन चाहिए, हम लोग एवरेज कर रहे हैं, दैट मीन्स इसका मिडिल आएगा। इसका मिडिल ऐसे नंबर आएगा जिस नंबर से ये जितना कम है उतना ये ज़्यादा है। ठीक है, वो नंबर है 1750। देखो ये 3 कम है, 3 कम है, डिक्रीज है, ये 3 इंक्रीज है, तो ये है। तो हमारा आ गया आंसर 3.5। ये हो गया हमारा, सॉरी केमिकल शिफ्ट हो जाएगा 3.5। देखो ऐसे तरफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक्स एंड 4 लाइन गिवन 4.7 to 4.6 1.12 एंड 1.0 ppm। हम लोग पिछले क्वेश्चन में किया देखा था, ये सब हार्ट्ज में था, एंड ये दोनों में डिफरेंस कोई भी दो उठा लो, सीक्वेंस कोई भी दो उठा लो सिक्वेंटली, उसका डिफरेंस सेम ही होगा। ठीक है, जैसे ये दोनों में ऐसे तरफ था, लेकिन इधर वो ऐसे तरफ नहीं है। ठीक है, ये दोनों में जितना डिफरेंस है 4.6 से 1.12 उतना डिफरेंस है नहीं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दिया है और जे वैल्यू है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, वो क्वेश्चन क्या था, ऐसे तरफ था 17 सपोज 5 क्या था 5.9 था, 1753 था, ऐसे तरफ था। ठीक है, ऐसे तरफ 1.47 था, 1741 हर्ट्ज ऐसे तरफ कुछ था। ठीक है, तो ऐसे तरफ भी हो सकता है उस क्वेश्चन का थोड़ा मॉडिफाई क्या हो सकता है। सपोज ऐसे तरफ हो सकता है 4.7 to 4.6, इसका 1. दैट मीन 4. क्या होगा 4.48 ऐसे तरफ। ठीक है, और क्या होगा 4.36 ऐसे तरफ। देखो 1.12 करके हर एक में डिफरेंस है। ठीक है, 0.12 करके डिफरेंस। तो ये तो हर्ट्ज में था, ये ppm में था, तो हम लोग इस केस में भी ऐसे तरफ कर सकते हैं। उधर क्या कर रहे थे, केमिकल शिफ्ट ढूंढ रहे थे हर्ट्ज बाई मेगाहर्ट्ज करके, इस केस में हर्ट्ज बाई मेगाहर्ट्ज करके। लेकिन इधर क्या होगा, डायरेक्टली इसका एवरेज आ जाएगा केमिकल शिफ्ट, क्योंकि मेरे को तो ppm चाहिए ना। इधर क्या कर रहे थे फर्स्ट केस में, मेरी बात समझो, फर्स्ट केस में क्या कर रहे थे 4 दे के एवरेज करके ऐसे तरफ कर रहे थे। ठीक है, और सेकंड केस में क्या करेंगे, इसको जस्ट एवरेज कर देंगे, वो आ जाएगा केमिकल शिफ्ट वैल्यू। ठीक है, हो गया। और ये जो दोनों डिफरेंस था, इसको हम लोग क्या कर रहे थे, कपलिंग कांस्टेंट बोल रहे थे 6 करके। ठीक है, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये दोनों तो डिफरेंस होगा, इनटू क्या हो जाएगा, इनटू मशीन का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी देके मल्टीप्लाइड हो जाएगा। दैट मीन्स इधर क्या 0.12 इंटू 100, दैट मीन्स कपलिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा 12 हर्ट्ज हो जाएगा।
लेकिन इधर क्या था, हर्ट्ज में था, इसीलिए यूनिट मास इम्पॉर्टेंट है। इधर क्या हो रहे थे, 6 हर्ट्ज हो रहे थे, काबलिंग कांस्टेंट। ठीक है, मेरी बात समझे। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे देखो, जैसे 4 लाइन ऐसे तरफ है, 2 लाइन ऐसे तरफ सिमिलर ये है, और 2 लाइन क्या है ऐसे तरफ है, थोड़ा डिफरेंस ओके। ये दोनों में जो डिफरेंस है 0.12 करके, ये दोनों में भी 0.12 करके डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों का बीच ह्यूज डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे तरफ की कार्व है, इसको मान लो 4.72, इसका क्या है 4.6, इसका 1.12 और इसका 1.0 ppm में है। तो ये दोनों का एवरेज कर दो, ये दोनों का एवरेज कर दो, तो ये जो मिडिल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। क्यों ऐसे तरफ कर रहे हैं बाद में समझ में आ जाएगा। 4.74 प्लस 4.6/2, इसका एवरेज कर दिया तो क्या आ जाएगा 4.12, दैट मीन 4.66 12, दैट मीन्स 6 से ज़्यादा 66, और ये क्या है, इसका हो गया 4.6 इतना ppm। तो ये जो वैल्यू हो गया मिडिल पे 4.66, सॉरी इधर 7.2 है इसीलिए तो हो नहीं रहा। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1.06 हो जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस 4.66 माइनस 1.06, दैट मीन क्या आ जाएगा 3.6 आ जाएगा, 3.6 ppm आ जाएगा। ठीक है, 3.6 ppm। तो यही हो गया हमारा क्या, जो डेल ए एक्स का वैल्यू, डेल ए एक्स का वैल्यू। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इधर ये दोनों में डिफरेंस क्या है 0.12 इंटू मशीन का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। पहले ही देखा हम लोग, मशीन का ऑपरेटिंग क्या है, मशीन का 100 जे हर्ट्ज इक्वल टू क्या होता है ppm इंटू मेगा हर्ट्ज, दैट मीन क्या आ जाएगा 12 हर्ट्ज आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो गया, यही हमारा आंसर। तो और एक टाइप है, तो करके हम लोग पूरा ख़त्म कर देते हैं इसको। देखो ये क्वेश्चन, ये सर सिग्नल इज नोटेड एटॉमिक हाइड्रोजन विथ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ऐसे तरफ सब कुछ है, मैग्नेटिक फील्ड सब कुछ दे दिया जी वैल्यू। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, एच न्यू इक्वल टू जी ऐसे तरफ बीटा और H0। ठीक है, H0 ऐसे तरफ कैपिटल। तो एच न्यू तो पता है हम लोगों को, जो ये होता है जी का जो गायरोमेट्रिक रेशियो, ये तो गिवन है इधर। अच्छा इधर देखा ही नहीं, इधर है ना, इधर जी। ठीक है, जी बीटा, जी गायरोमेट्रिक रेशियो, बीटा ऐसे तरफ, म्यू बीटा ऐसे तरफ लिखते हैं। ठीक है, म्यू बीटा और H0 जो मशीन का ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी, अच्छा H0 क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है। और न्यू क्या होता है, इसको ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसको हमको क्या चाहिए, ऐसे तरह मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। H0 इक्वल टू आ जाएगा क्या, एच न्यू बाई जी म्यू बीटा, ऐसे तरह आ जाएगा। इक्वेशन में डायरेक्टली बैठा दो। अच्छा हर एक में देखो, इसका जो यूनिट है क्या आ जाएगा, जूल सेकेंड, ऐसे तरह एच का, एच जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज में होता है,
ये तो देखो गीगाहर्ट्ज, 9 गीगाहर्ट्ज, दैट मीन 9 इंटू 10⁹ हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गीगाहर्ट्ज है। मेगाहर्ट्ज दिया तो 9 इंटू 10⁶ हो जाता था, इधर गीगाहर्ट्ज दे दिया तो हर्ट्ज हो गया। और नीचे क्या है, नीचे जी का तो यूनिटलेस, म्यू बीटा ऐसे तरफ जूल पर टेस्ला, दैट मीन्स जूल जूल काट हो जाएगा, और ये हर्ट्ज और सेकंड ये दोनों काट हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी होता है सेकंड इन्वर्स होता है, तो ये दोनों में काट हो जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा, इसका जो यूनिट हो जाएगा टेस्ला हो जाएगा, ऐसे तरफ टी देके आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया ये सब सिग्नल में। एनएमआर में बोला तो एनएमआर में हर एक में डाटा दे देगा एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस बार ऐसे तरफ ही क्वेश्चन आया था। एनएमआर में क्या हो जाएगा, जी का 5.854 ऐसे तरफ जी का वैल्यू हो जाएगा, म्यू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐसे तरफ 5.84 इंटू 10⁻28 जूल पर टेस्ला, ऐसे तरफ वैल्यू हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, ठीक है, बुक पे ऐसे तरफ ही थोड़ा वैल्यू का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि हर एक बुक में हर एक रकम दे दिया, ठीक है, हर एक टाइप वैल्यू पुट कर दिया, तो इसीलिए 5 पॉइंट किसी बुक पे 85484 ऐसे तरफ कुछ है, तो जूल पर टेस्ला इससे यूनिट पे इसमें डिपेंड करता है, 10⁻8 प्रॉब्ली जूल पर टेस्ला होगा। एक बार आप लोग देख लीजिए ये एनएमआर के लिए, ये तो ईएसएस सिग्नल पे हो गया। तो हम लोग वीडियो इधर ही ख़त्म करते, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, और एनएमआर का जितना सारे प्रॉब्लम रिलेटेड आ सकते हैं वो हम लोग दिखा दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा एग्ज़ाम में मैथ ओरिएंटेड, ठीक है। तो एनएमआर के और एक वीडियो लेके आएगा, छोटा सा पोर्शन, हम लोग तो स्ट्रक्चर कैलकुलेशन किया, और कितना सिग्नल देगा उसके रिलेटेड एक वीडियो लेके आएगा, कितना सिग्नल कौन सा सिग्नल लेगा, ठीक है। तो हम लोग को ही देखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।